सभी लोग ऑन। तो मैं आप सभी लोगों का जो है पिंगलाश दिव्य गुरुकुल की तरफ से स्वागत करती हूँ। इसके पीछे ये जो एक हमने एक मुहिम कह लीजिए चलाई है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि एक पिंगलाश दिव्य गुरुकुल करके हमने एक कोशिश किया है कि एक मिशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको उसके विषय में भी जरूर बताना चाहूंगी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पिंगलाक्ष दिव्य गुरुकुल है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है डिजाइन किया गया है हम जैसे लर्नर्स के लिए। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन ऑकल्ट। ऑकल्ट में मुझे बहुत समय हो गया प्रैक्टिस करते हुए, जिसमें बहुत सारी मोडालिटीज हैं, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, क्रिस्टल हीलिंग है, राइडर वेट टैरोज है, आकाशिक टैरोज है, जिसमें आपका लाल किताब आ जाता है, जिसमें आपकी त्राटक साधना आ जाती है, ऑटोमेटिक राइटिंग आ जाती है, और ऐसा बहुत कुछ है जो चीजें हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फेस रीडिंग है, साथ ही में पामिस्ट्री है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव बीन लर्निंग एंड आई हैव बीन शेयरिंग विद एवरीवन। तो जैसे हम सब लोग जानते हैं, और इस बात को आई होप मानते भी होंगे, कि ऑकल्ट की जो यात्रा है वो एक एडिक्टिव जो है एडिक्शन कह लीजिए, या वो एक ऐसी यात्रा है जहां पर हर दिन आप अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक बात है या गलत है? राइट। ये कहीं ना कहीं एक एडिक्शन सा क्रिएट कर देती है। एक पड़ाव हम कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट पड़ाव की तरफ हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो मेरी जर्नी भी आपकी जर्नी जैसी ही है, जिसमें अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से जितना भी मैंने किया है, सीखा है, वो आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ और आगे प्रयास करती हूँ कि ये चलता रहे। क्योंकि जैसे मैंने सीखा है अपने गुरुजी से, उनका हमेशा से कहना है कि ऑकल्ट में पूरी जिंदगी पढ़ना ही है। लाइफ के लास्ट हिस्से तक समझ कर ऐसे चलो कि आप पढ़ते रहोगे। और सुंदर बात यह है कि ये एक ऐसा ज्ञान है जो सिर्फ इस जीवन में ही नहीं, अगले जीवन में भी हमारे साथ है, पिछले जीवन से भी हम लेकर आए हैं। तो ये बहुत सुंदर है। तो इसी वजह से ये जो हमने पिंगलाश दिव्य गुरुकुल का एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है, कोशिश किया है, जिसके माध्यम से हम जो वैदिक विजडम है और प्रैक्टिकल लर्निंग है, यहाँ पर दोनों का एक संगम है। कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान है जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, उसको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को, दूसरे के जीवन को सुंदर बना सकते हैं, वो सब कुछ हमने जोड़ने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी इनर पोटेंशियल को पहचानना है और एक बेहतर जीवन की दिशा में आगे बढ़ना है। तो कहने का सिंपल सा यहाँ पर मतलब ये है कि कई बार मेरे पास लोग आते हैं ये सवाल लेकर के कि मैं जो है मैम अपनी जर्नी स्टार्ट कहाँ से करूं, टैरो से करूं, आकाशिक से करूं, मैं क्रिस्टल से करूं, मैं कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करूं। तो ये एक ऐसी मुहिम है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी इनर कॉलिंग को समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। और हर बार मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आपसे भी यहीं पर कह करके इसको कहूंगी कि अपने दिल की सुना कीजिए। क्योंकि हमारा जो सोल है वो हमें एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्ट गाइड कर रहा होता है। तो सीखने का काम हमारा है, और उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, एग्जीक्यूट कहाँ करना है, ये निर्णय आपका होता है। तो सीखना, हम कहते हैं ना, ज्ञान आप जहां से चाहे वहां से ले सकते हैं, मगर उसे यूज कैसे करना है इसका निर्णय कौन करता है? मैं करूंगी या आप करेंगे अपने लिए? आप खुद करेंगे अपने लिए। तो मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं उससे भी यही कहती हूँ, और जो मेरा तजुर्बा है उसके साथ मैं जो भी शेयर कर सकती हूँ वो मैं उनके साथ करती हूँ। तो यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी, टैरो, लाल किताब, आकाशिक रिकॉर्ड, हीलिंग और बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंसेस को ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे, ताकि हर लर्नर सिर्फ एक थ्योरी ही नहीं बल्कि लाइफ में उसे प्रैक्टिकली भी यूज कर सके, सही उपयोग कर सके। तो आज का वर्कशॉप भी इसी विजन के साथ डिजाइन किया गया है, जहां आपको वैल्यूएबल नॉलेज, प्रैक्टिकल इंसाइट्स और अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का पिंगलाश दिव्य गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। और जो है, आइए मिलकर इस लर्निंग को और ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की शुरुआत करते हैं। क्योंकि एज आई सेड, आप लोग इस एक कम्युनिटी का एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर होगा, जो लिंक आपको जहां से ये मिला है उससे आप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिएगा। आपने एक बार हमारे साथ रजिस्टर किया है, अब आप हमारे साथ हमेशा हैं। आप लोग जो है जैसे जैसे जो भी वर्कशॉप्स आती जाएंगी आपको उसकी गाइडेंस मिलती जाएगी, उसे ज्वाइन करते जाइएगा। इतना मैं जरूर कहूंगी कि ये तो बात की बात है कि हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मगर जो भी एक दो ढाई घंटे आप मुझे देंगे वो बहुत वैल्यूएबल होंगे, उसमें आप कुछ सीख कर ही जाएंगे। ये बात तय है, आप यहाँ से खाली नहीं जाएंगे। ठीक है। सो इसका उद्देश्य जो है सिर्फ यही नहीं है कि हमें अकेले आगे बढ़ना है। अध्यात्म और ऑकल्ट की एक सबसे सुंदर बात मैं आपको बताती हूँ, जो मेरा अपना मन कहता है, ये एक ऐसी विद्या है जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे को साथ में लेकर आगे चल रहा होता है।
और हर किसी को इनकरेज कर रहा होता है। तो ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और यही इसकी खासियत भी है। तो एक बार फिर से सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने कैमरास सभी लोग ऑन करेंगे और जो है इस सेशन को बहुत प्रेम के साथ, पूरे समर्पण के साथ सुनेंगे, बहुत फोकस के साथ सुनिएगा, क्योंकि आज का सेशन जो है वो क्रिस्टल्स के ऊपर है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम सब क्रिस्टल से परिचित हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्रिस्टल्स विद यू, एंड हाउ मेनी ऑफ यू सी कीप वॉचिंग क्रिस्टल्स ऑन different platforms? Everywhere there are crystals. Am I right or wrong? यस, हम सब लोग क्रिस्टल्स के साथ कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं उनको देखते रहते हैं, राइट? कितने लोगों के पास क्रिस्टल्स है? यू हैव योर ओन पर्सनल क्रिस्टल्स, आपने परचेज किए हुए हैं, आप यूज कर रहे हैं। वाह, दैट्स परफेक्ट, वेरी गुड। तो आइए आज हम इन्हीं बहुत सुंदर से जो है क्रिस्टल्स के विषय में बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा, अपने कैमरास ऑन रखिएगा, बिकॉज टाइम टू टाइम हो सकता है मैं आपसे सवाल कर लूं, हो सकता है मैं आपको कुछ बहुत अच्छा ये तो डिपेंड करता है कि क्या यूनिवर्स का प्लान है। जो भी मेरे पास जो है जो मैंने सीखा है वो तो आपके साथ साझा करना ही है। बट माइट बी आई विल बी आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चन, सो बी अलर्ट एंड अपना फोकस रखिएगा, तब आपको बहुत आनंद आएगा। तो क्रिस्टल्स क्या होते हैं? तो मैं आपको सच में बताऊं, आई डोंट नो अबाउट यू, बट क्रिस्टल्स अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये कितने लोग फील करते हैं? जैसे मैं बहुत फील करती हूँ कि क्रिस्टल्स अपनी तरफ एक अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। राइट और रॉन्ग? हाउ मेनी ऑफ अस डू फील दैट? यस। आपको मैं बताती हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग, व्हेन आई केम इनटू ऑकल्ट, तो आई स्टार्टेड जेमस्टोन तो मैं बहुत बचपन से ही पहन रही हूँ, बिकॉज माई फादर गिव मी एन एमरल्ड टू वेयर व्हेन आई वाज अ किड। तो मुझे पता भी नहीं था कि क्यों पहनाया है, बट अच्छा लगता था उस टाइम, शौक था, अच्छा लगता था कि पहना है। लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि इसको उतार करके मुझे बड़ी उलझन सी होती है। आई फील सो कनेक्टेड विद माय जेमस्टोन। फिर आया क्रिस्टल। क्रिस्टल केम लेटर इन दी व्हेन आई गॉट इनटू ऑकल्ट, तब मुझे क्रिस्टल्स बहुत अट्रैक्ट करने लगे। और एक टाइम था जब मैं अपने हाथ में आराम से 10-10 ब्रेसलेट्स कैरी कर लेती थी। आई यूज टू कैरी 10-10 ब्रेसलेट्स नाउ। मैं पहनती थी बड़े मजे से, और बड़ा अपनापन उनके साथ लगता था। तो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इनकी ऊर्जा क्यों हमें कनेक्ट करती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा क्रिस्टल ऑथेंटिक है, कौन सा नहीं है, कैसे उनको चार्ज किया जाता है, क्यों किया जाता है, विल बी टॉकिंग अबाउट a lot many things in this session today। और क्रिस्टल्स के विषय में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है, और क्रिस्टल हीलर्स कौन होते हैं, क्या हर कोई क्रिस्टल हीलिंग कर सकता है, क्रिस्टल हीलर्स बन सकता है। तो आई होप दिस टॉपिक इज इंटरेस्टिंग। है ये टॉपिक इंटरेस्टिंग? तो आइए इसको फिर एक्सप्लोर करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। तो क्रिस्टल जो है वो प्रकृति के बनाए हुए नेचुरल स्टोन्स होते हैं, जो लाखों सालों तक धरती के अंदर प्रेशर और हीट से बनते हैं। इसमें एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको ट्रांसमिट करता है। बिल्कुल वैसे जैसे एक रेडियो एंटीना जो है सिग्नल पकड़ता है, वैसे ही क्रिस्टल हमारा ऑरा और चक्रास का एनर्जी को बैलेंस करता है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रकृति से ऊर्जा ले रहा है, वो ऊर्जा वो हमारे तक ट्रांसमिट कर रहा है। तो व्हाट आर क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स क्या है? क्रिस्टल्स जो है वो नेचुरल स्टोन्स हैं जो कि माँ पृथ्वी के अंदर लाखों साल तक प्रेशर और हीट से बनते हैं। ये क्यों इतने पावरफुल है? बिकॉज दे हैव अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इनका एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो इन वाइब्रेशंस को, इन फ्रीक्वेंसीज को हमारे तरफ ट्रांसमिट करने में हमारी मदद करता है। इसको मैं आपको और साधारण शब्दों में बताऊं, लेट मी मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। सिंपल सी बात है, प्रकृति से ऊर्जा लेकर उस ऊर्जा को हम तक पहुंचाना, बस। अंडरस्टूड? क्या कर रहे हैं? जैसे आप मानो मेरी लाइफ में मुझे, मान लीजिए अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, ठीक है? मान लेते हैं कि अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक चल रही है, हो जाता है ना सबके साथ, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक होने लगती है। काम तो सबको आता है, आता है नहीं आता है? अपने काम में हम सब बढ़िया है। अब जैसे एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। एक व्यक्ति है, उसे अपना शॉप ओनर है, वो बैठा है वो शॉप पे। अब ग्राहक ही नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? वो तो जाएगा, सुबह उसको खोलेगा, शाम को बंद करेगा। इतना ही तो कर सकता है वो, एफर्ट तो यही कर सकता है कि वो अपने डिसिप्लिन से जा रहा है। ऐसे ही हम सबके पास ज्ञान है, सीखा है, मगर कई बार हम लोग एक ब्लॉक सा फील करते हैं, अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है। तो हमें क्या करना है? इस अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में इंक्रीज करना है। हमने क्या किया? हमने एक क्रिस्टल पहना। वो क्रिस्टल क्या कर रहा है? वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो एनर्जी क्या करती है? हमारी अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर रही है और वो हम तक पहुंचा रही है। आई होप दैट मेक सेंस। यहां से क्या हो रहा है? आप ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को अचानक से आप फील करते हो कि अट्रैक्ट करने लगते हो।
आपके पास लोग आते हैं तो दे स्टार्ट सीकिंग हेल्प। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर, आई होप मैं अगर समझ पा रही हूँ, तो ज्यादातर लोग ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, राइट? या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कितने लोग हैं, कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं? कोई टैरो कर रहा है, कोई वैदिक कर रहा है, कोई आकाशिक कर रहा है, कोई रेकी कर रहा है, करते हैं ना? यस। तो आप लोग तो ऊर्जाओं में बहुत विश्वास करते हैं मेरी तरह, ठीक बात है? यस, ऐसे ही तो है। तो अब आप सोचिए, यही एनर्जी हमारी मदद करती है, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है कि ये ऊर्जा मेरी मदद कर रही है या ये ऊर्जा मेरी मदद नहीं कर रही है? एग्जाम्पल दूं आपको? यस। आप आंखें बंद करके थोड़ी देर, आप बिल्कुल बहुत अच्छे मूड में हैं, रिलैक्स मूड में हैं, आप जितना पॉजिटिविटी यूनिवर्स को दोगे उतना ही पॉजिटिव होते जाओगे, उतना ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने लगोगे। ठीक बात है या नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस पॉइंट कि हम जितना पॉजिटिव देते हैं उतना हम अट्रैक्ट करने लगते हैं, राइट? ऑन द अदर हैंड, आप यूनिवर्स को, एक व्यक्ति है हर समय शिकायत कर रहा है, हर समय शिकायत कर रहा है, जब देखो वो रोता रहता है, कभी भाग्य को रो रहा है, कभी घर को रो रहा है, कभी अपनों को रो रहा है, कभी किस्मत में ये नहीं हुआ उसको रो रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है? नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप देखो, जो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है, और जो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है उसकी ऊर्जा कम होती जाती है। वो क्या होता है? डिप्रेस होने लगता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। यूनिवर्स हेल्प यू द वे यू वांट। प्रकृति हमारी उसी तरीके से मदद करती है जैसे हम करना चाहते हैं, ऐसे ही तो समझेंगे हम इस चीज को। ठीक बात है या नहीं? तो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड वो ये व्हाट दीस क्रिस्टल्स आर डूइंग, दे आर जस्ट एनहांसिंग योर पॉजिटिव एनर्जीज। आपकी जो, जिस चीज की आपको आवश्यकता है उसकी पावर को एनहांस कर रहे हैं, जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है उसकी एनर्जी को कम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, देर आर क्रिस्टल्स लाइक ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक ऑब्सीडियन। क्या करते हैं वो क्रिस्टल्स? वो जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कोशिश करते हैं आप तक वो आए ना, वो ब्लॉक हो जाए रास्ते में। ठीक है, वो एब्जॉर्ब करेंगे, आपको सेफ रखेंगे। इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग, क्यों लगाते हैं? आजकल तो क्रिस्टल्स की बात हो रही है। आप देखिए ना, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, घर बनाते थे, घर बनाने के बाद एक बहुत डरावना सा चेहरा बाहर लगा देते थे। लगाते थे नहीं लगाते थे? क्यों लगाते थे भाई? कि ताकि कोई नजर ना लगे, किसी की टोक ना लगे। तो वो इसलिए लगाते थे कि घर कोई देखेगा ना तो कहेगा वाह कितना अच्छा बना लिया, जैसे ही वो घर में वो जो दिखेगा ना, तो वो सारा नेगेटिविटी ब्लॉक कर देगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाले का भाव ठीक नहीं है, मगर कई बार किसी का भाव अच्छा होने के बाद भी नजर लग जाती है। तो ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, इनके अंदर तो बहुत पावर है। ये तो आपके थॉट आएगा बाद में, वो पहले ही उसको एब्जॉर्व करके आप तक नहीं पहुंचने देंगे। दे आर सो पावरफुल। सो आई होप वी अंडरस्टैंड व्हाट क्रिस्टल्स आर डूइंग। कितने लोगों को क्लियर हुआ क्रिस्टल्स क्या करते हैं? ठीक है, क्या होते हैं? डन। इतनी बात समझ आई। अब बात आता है कि क्रिस्टल्स जो है इनका असली काम क्या है। एक तो मैंने आपको बताया, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करना। ये नकारात्मक ऊर्जा को आप तक आने नहीं देते, इसीलिए आप ज्यादातर हीलर्स को देखोगे वो क्रिस्टल्स पहनते हैं। किस किसने क्रिस्टल पहना है दिखाइए? हाउ मेनी ऑफ अस आर वेयरिंग क्रिस्टल? वेरी नाइस, वेरी गुड, सो गुड, बहुत ही बढ़िया। यस, हम में से बहुत सारे लोगों ने क्रिस्टल्स पहने। इवन आई कैन शो माइन, आई ऑलवेज वेयर बीटी। I am wearing, two crystals in my left hand, pyrite and green aventurine. I never remove them. मैं इन्हें हमेशा पहनती हूँ, and I feel so connected with them, right? And I want to tell you, if you feel a connection, they'll give you the same thing. आपने अगर उनको जो है उनको चार्ज कर लिया, उनको इंटेंशन दे दिया, और आप एक कनेक्शन महसूस करते हैं, आप लिख कर ले लीजिए, वो वही काम करेंगे, वही एनर्जी आपको देना शुरू कर देंगे जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए। फाइनेंशियल फ्लो रुक गया। अब मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। क्लाइंट आता है पैसे देने के मामले में, जैसे ही उसको फीस बताओ वो गायब हो जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? अभी आप फ्री सर्विस दोगे, एवरीबडी विल कम अप, ठीक है? जैसे ही आप उनको फीस बताओगे, गायब। ठीक है, कई बार तो लोग रीडिंग लेने के बाद भी दे आर नॉट रेडी टू पे दी फीस। ठीक है, आप विश्वास करना, मेरे को तो ये 10 साल हो रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए। आई ऑलवेज वर्क, जो मेरे जो है रेफरेंस से जितने भी लोग आते हैं, वेरी रेयर हम जो है बाद में कभी कोई रेफरेंस से आ गया, कोई बहुत क्लोज हो गया तो हमने उसको बाद में फी चार्ज करने के लिए बोला। बट अदरवाइज सब सब जो है एडवांस है। वाई? बिकॉज वी नो हाउ इट वर्क्स। सिमिलरली, इफ यू फील दैट योर कैश फ्लो हैज स्टॉप्ड, मतलब आपके पास लोग आते हैं, कैश फ्लो रुक जाता है, सिंपल सा कंसेप्ट है।
आप समझ जाओ, कैश फ्लो इंक्रीज करने के लिए आपको क्रिस्टल अगर आप पहनते हो, आपका कैश फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। आपके पास क्लाइंट ऐसे जाएगा ही नहीं, दे ऑलवेज गिव यू एंड देन दे लीव। आपको ऐसा ही क्लाइंट आप अट्रैक्ट करोगे जो आपको पे करके जाएगा। क्या वो पेमेंट बहुत मैटर करती है? येस, यू आर गिविंग योर एनर्जी, इट डज मैटर। आप बताइए, यू आर नॉट गिविंग योर टाइम, यू आर नॉट गिविंग योर एनर्जी, यू आर नॉट प्रेइंग फॉर योर क्लाइंट, यू आर गिविंग योर बेस्ट शॉट, नहीं देते हो आप? यू गिव योर बेस्ट शॉट, देते हो ना? आप उसके, वो तो आप उसको हील, आप उसको गाइड करके उसको भेज भी देते हो, उसके बाद प्रार्थना भी करते हो कि हे प्रभु, इनका जो है सब अच्छा हो। नहीं करते हो? करते हैं ना। बिकॉज हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम कम होना चाहिए। अगर वो, ईश्वर ने हमें उसका माध्यम बनाया है तो हम कुछ ना कुछ उसके लिए कर पाए। सो सेकंड क्या हुआ फिर? एक तो हुआ नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, सेकंड पॉइंट क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? पॉजिटिविटी इंक्रीज करता है। What does that the crystal do? It increases the positive vibrations. जो भी पॉजिटिविटी है उसको इंक्रीज करना। क्लियर हुआ ये? अगला क्या होता है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंसिंग ऑल आर चक्रस। हमारे जो जितने भी चक्र हैं इनको बैलेंस करने में क्रिस्टल्स हमारी मदद करते हैं। आई हैव बीन वॉचिंग पीपल, दे कीप वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, बट आपको एक चीज, छोटी सी बात मैं बताती हूँ, बहुत अच्छी, आपको बहुत कनेक्ट करेगी ये। अभी सुबह आप मेडिटेट करते हो, कितने लोग मेडिटेट करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू मेडिटेट एंड डू आवर रिचुअल्स इन द मॉर्निंग? एवरीबडी डज दैट, यस। आपने सुबह मेडिटेशन किया, प्रार्थना किया, आपका एनर्जी लेवल अच्छा हो गया, हो जाता है ना? यू फील सो गुड, रिलैक्स, कनेक्टेड। आपको ऐसा भी, आई डोंट नो, यू ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग कि आपके आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड है, आप बड़े अच्छे से प्रोटेक्टेड हो, सब कुछ बड़ा अच्छा सा है। थोड़ी देर में आप जैसे ही अपने एनवायरमेंट में वापस आओगे, कोई यहाँ से पुल कर रहा है, किसी ने यहाँ से आवाज लगा दी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, वी आर लोडेड विद वर्क, वी आर लोडेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या होता है? नेचुरली हमारे चक्रास जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, हमारा ऑरा एक्सपैंड होने की वजह श्रिंक हो जाता है, समटाइम्स इट एक्सपैंड, समटाइम्स इट श्रिंक्स, यस और नो? ठीक है। सो व्हाट डज दैट शो? कि हमारी लाइफ में जैसे जैसे हमारे आसपास के इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, या जो कुछ भी हो रहा है, वैसे वैसे हमारी ऊर्जा में बदलाव आता है। सो व्हेन यू वेयर अ क्रिस्टल, इट कीप्स ट्रांसफरिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी टुवर्ड्स यू। वो उसका, आपने अपना जॉब एक मेडिटेशन करके खत्म किया था, उस क्रिस्टल का जॉब खत्म नहीं हो रहा है भाई। वो आपके लिए 24 घंटा काम कर रहा है। वो कहता है, अरे इसका हार्ट चक्र अभी डिस्टर्ब हो गया, अभी किसी ने इससे कुछ कह दिया, अब ये बंदा अच्छा फील नहीं कर रहा है। ऐसे ही तो होता है हमारे साथ। इमीडिएटली जो पॉजिटिव एनर्जी है, अब आपने क्या किया है? एक ऐसा क्रिस्टल पहन लिया है जो वो एनर्जी आपके पास लाता जा रहा है, और वो नेचुरली आपके हार्ट चक्र को बैलेंस कर रहा है। और जो है आप थोड़ी देर में, अब इससे अंतर क्या आएगा? अभी तो आपको एकदम से कुछ प्रॉब्लम हुआ, थोड़ी देर में आप बहुत अच्छा फील करने लगे, बहुत जल्दी, वेरी क्विकली। हाउ मेनी ऑफ यू अस डू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स? कितने लोगों को समझ आया कि क्रिस्टल हमारी कैसे मदद करते हैं? ठीक है, तो दे हेल्प इन बैलेंसिंग आवर चक्रस। ऑल्सो क्रिस्टल्स हमारे माइंड को शांत रखने, क्लियर करने में बहुत मदद करते हैं। कैसे? छोटी छोटी चीजें हमें पहले ट्रिगर कर जाती थी। कितने लोगों को गुस्सा पहले बहुत तेज था, ऑकल्ट में आने के बाद शांत होता जा रहा है। पहले बड़ा अटैचमेंट होता था, अब धीरे धीरे डिटैच होना सीखा है। पहले लोगों के वैलिडेशन की जरूरत पड़ती थी, अब अकेलापन भी अच्छा लगने लगा है। बताइए, ऐसा नहीं है क्या? कितने लोगों को ऐसा फील होता है? हाउ मेनी ऑफ अस डू फील दैट? क्रिस्टल्स आपकी इसमें भी बहुत मदद करते हैं। आपका माइंड हमेशा क्लियर रहता है, आप बहुत जल्दी भावनाओं में बहते नहीं हो, और अपने आप को बैलेंस रखते हो। दे एक्चुअली काम योर माइंड। आपके मन को शांत रखना और बैलेंस रखना, क्लियर रखना, ये भी उनका कार्य होता है। कार्मिक इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिमूव करना। जैसे मान लीजिए, क्रिस्टल अब कैसे मदद करेगा? कोई मेरे पास क्लाइंट आया, उसके साथ क्या हुआ? उसका एक हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है। अब वो बहुत पेन को फील कर रहा है। अब हम एज अ हीलर हम क्या कर सकते हैं? हम उसका जो पार्टनर जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है उसको वापस ले आएंगे क्या? आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, ऐसा तो नहीं हो पाता। अगर कार्मिक है तो वो तो काटना ही है। हम क्या कर सकते हैं? हम उस पेन को रिलीज करने में मदद कर सकते हैं, वो व्यक्ति बेहतर महसूस करे, वो डिप्रेस ना हो, उसमें मदद कर सकते हैं। तो वही काम क्रिस्टल्स करते हैं।
आई होप वी अंडरस्टैंड हाउ वी टेक हेल्प ऑफ द क्रिस्टल्स इन आर डेली लाइफ। हम कैसे अपनी डेली लाइफ में क्रिस्टल्स की मदद लेते हैं। तो क्रिस्टल्स हेल्प इन बैलेंसिंग ऑल आवर चक्रास। इट आल्सो हेल्प्स इन क्लेंजिंग एंड लॉकिंग आवर ऑरा। हमारे ऑरा को सुंदर रखने में भी क्रिस्टल्स हमारी मदद करते हैं। इसीलिए हर क्रिस्टल का अपना पर्पस होता है और उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या एक क्रिस्टल ही सब काम कर सकता है? नहीं। Every crystal has a different purpose and it also has a different frequency. ठीक है, हर क्रिस्टल का एक पर्पस होता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वो काम करता है, जिससे कि हमें वो बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर मैं कहूं, अगर अब आइए मैं आपको साइंटिफिक एंगल से समझाती हूँ, तो मैं कहूंगी हर क्रिस्टल एक स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वाइब्रेट करता है। इस वाइब्रेशन को हम जो है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसी प्रिंसिपल पर वॉचेस, फोन्स, मेडिकल डिवाइसेस काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि क्रिस्टल एनर्जी को रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करता है और फिर उसको रिलीज करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डज अ क्रिस्टल डू। इट रिसीव्स द एनर्जी, इट एम्पलीफाइज, उसको बढ़ाएगा और फिर उसको रिलीज कर देगा। दैट्स इट। क्या क्रिस्टल्स कोई भी पहन सकता है? बहुत सारे सवाल आ जाते हैं इसके साथ, बहुत सारे सवाल। कैसे हमें पता चलता है कि कौन सा क्रिस्टल क्या है? कैसे हमें पता चलता है कि क्रिस्टल को कैसे यूज करना चाहिए? तो ये तो था क्रिस्टल क्या होते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बाकी चीजें बताऊंगी। तो पहले मुझे आप बताइए कितने लोग को क्लैरिटी हुआ कि व्हाट आर क्रिस्टल्स और कैस क्यों किस किस पर्पज के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? इतना खराब पढ़ाया मैंने? ओके, चलिए ग्रेट। चलिए आगे समझते हैं। अब फिर मैं सभी से कहूंगी, देखिए कैमरास ऑफ मत कीजिए, दोपहर का टाइम है। ऑन करिए कैमरा, सीधे बैठिए। पढ़ते हैं तो बड़ी लगन से पढ़े तो मजा आता है। अच्छे जो हम लोग जो है ना, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, हमारे साथ तो ये स्कूल में नहीं पढ़ाए गए, ये सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाए गए होते तो बहुत ही मजा आ गया होता। हम लोग देखिए अपनी अपने शौक से इस पर्टिकुलर समय में हमने चूज किया कि हमें ये पढ़ना है, ये सीखना है। तो ये हमारी सोल कॉलिंग होती है, नहीं होती है क्या? इट इज आवर सोल कॉलिंग। तो जब हमारे को हमारे सोल से रिलेटेड वर्क मिल जाता है तो हम कैसा फील करते हैं? वी फील सो 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 कनेक्टेड। तो कहने का यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी आप कनेक्ट करें ना, कोशिश किया कीजिए, गिव योर 100%। इफ यू वांट टू रिसीव 100% फ्रॉम द यूनिवर्स। अभी हमने क्या सुना था? हम जो देते हैं वही हमारे पास वापस आता है, सिंपल। तो हम अगर अच्छे पॉजिटिवली बैठेंगे, अपना 100% देंगे, तो वो 100% ही हमारे पास रिटर्न आएगा। ऐसे मानकर चलिए। सो अब आगे आती है कि क्रिस्टल्स हमारी कैसे मदद करते हैं। ये तो हमने समझ लिया। क्या हर व्यक्ति हर क्रिस्टल को पहन सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो ये कहना गलत होगा कि हर व्यक्ति हर क्रिस्टल को पहन सकता है। हर समय पर आप किसी को कोई भी क्रिस्टल गाइड कर सकते हो? नहीं, हर क्रिस्टल का अपना फ्रीक्वेंसी होता है और उसे हमें नीड के अकॉर्डिंग ही गाइड करना चाहिए। एक क्रिस्टल हीलर का जॉब क्या है फिर? अगर हर कोई हर क्रिस्टल पहन सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गए, हमने उठाया क्रिस्टल और उसे ले आए। आजकल तो बड़ा आसान है, एवरीवेयर क्रिस्टल्स आर अवेलेबल। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि आप टूरिस्ट प्लेसेस पे आप जाते हैं घूमने, आपको वहां पर बड़े अच्छे अच्छे शॉप्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो अब तो इतना कमाल हो गया है कि आपको आधे घंटे के अंदर आपके घर पे क्रिस्टल मिल जाएगा। बट विच क्रिस्टल is good for you, how you are going to wear them, how they are being charged is a very big question. कौन सा क्रिस्टल हमारे लिए सही है, कैसे हमें उसे पहनना है, कैसे उसे चार्ज करना है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो when it comes to crystals, क्रिस्टल्स एक सुंदर पत्थर नहीं है, ये लिविंग एनर्जी टूल होते हैं जो हमारे ऑरा चक्रा पर काम करते रहते हैं। चाहे हम जो है उनके साथ एक बार हमने उन्हें पहन लिया, वो अपना कार्य खुद कर रहे हैं, वो एनर्जी स्टोर करेंगे। क्रिस्टल जो है ना एक बैटरी की तरह होता है, जो आप जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वो क्रिस्टल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हमें क्या करना होता है? क्रिस्टल को टाइम टू टाइम हमें क्या करना होता है? क्लेंस करना पड़ता है। आई होप एवरीबडी नोज दैट। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक क्रिस्टल आया, आपने उसे स्ट्रेट अवे मंगा लिया। ठीक है, आपने अमेजोन से ऑर्डर किया, आपके पास वो क्रिस्टल आ गया। तो डोंट यू फील कि दैट क्रिस्टल वाज कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ एनर्जीज? जहां से वो आया, वो जहां से वो जो है पैक हुआ, वो जिसने आपको डिलीवर किया, वो इतना सारा एनर्जी वो क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर चुका है। व्हाई? बिकॉज क्रिस्टल्स कीप एब्जॉर्बिंग द एनर्जी।
तो वाई व्हाट इज रिक्वायर्ड देन, हमें क्या करने की जरूरत है, वी नीड टू क्लेंस एंड चार्ज द क्रिस्टल, हमें क्रिस्टल को क्लेंस और चार्ज करना बहुत जरूरी है, तभी वो हमें कितना परसेंट इफेक्ट देगा, अपना 100% देगा। नहीं तो हमें उसका डिफरेंस फील नहीं होगा। फिर लोग क्या कहते हैं, मैम मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि मैंने पहना है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता, हमने उसे सीधे लिया और हमने उसको पहन लिया। तो एनर्जी शुद्ध करना बहुत जरूरी है। क्रिस्टल्स नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे ईविल आई है, जेलेसी है, फियर है, इनको एब्जॉर्ब करते हैं, ऑरा को क्लेंस करते हैं। इसीलिए क्रिस्टल्स से पहनने से हमें हल्का फील होता है और टाइम टू टाइम हमें उन्हें जो है क्लेंस करने की जरूरत है। अब यहाँ एक तो ये बात हो गई कि हमारे पास कोई क्रिस्टल लेकर आया तो हमें हमेशा उसे क्लेंस चार्ज करके पहनना चाहिए। एक बात ये हो गई कि हम सब लोगों ने जो क्रिस्टल्स पहने हैं, इन्हें हमें टाइम टू टाइम चार्ज करना चाहिए। कितने लोग करते हैं क्लेंस और चार्ज? ठीक है, हमें उसका एनर्जी फील हो जाता है कि अब इसका एनर्जी वैसा नहीं है, और हमें पता है कि हमें इसे चेंज क्लेंस और चार्ज करने की आवश्यकता है। यस और नो? तो हम क्या करते हैं, इनको टाइम टू टाइम क्लेंस और चार्ज करते हैं। इसी तरीके से हमारे जो क्रिस्टल्स हैं ये हमें हीलिंग में मदद करते हैं। क्रिस्टल्स जो हैं हमारे मैनिफेस्टेशन को बढ़ाते हैं, मेडिटेशन को डीप बनाते हैं, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बूस्ट करते हैं, ये एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करते हैं। ये हमें इमोशनली हील करते हैं, जैसे कोई ट्रॉमा है, कोई फियर है, कोई गिल्ट है, कोई हार्ट ब्रेक है, पास्ट लाइफ वुंड है, इन सबको क्लियर करने में ये क्रिस्टल्स हमारी मदद करते हैं। अब बात यह आती है कि क्या मार्केट में मिलने वाले सभी क्रिस्टल्स ऑथेंटिक हैं? डू यू थिंक दैट ऑल द क्रिस्टल्स आर ऑथेंटिक दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट? प्लीज टेल मी, लगता है हमें कि सारे क्रिस्टल्स ऑथेंटिक होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है? नहीं होते। इनफैक्ट 70% क्रिस्टल जो है मार्केट में वो फेक, या आपको ग्लास या केमिकली ट्रीटेड मिल सकते हैं। अगर क्रिस्टल असली नहीं हुआ तो हीलिंग नहीं, सिर्फ वो क्या मिल रहा है हमें, सिर्फ इट इज जस्ट अ शो पीस दैट वी आर गेटिंग। हाउ वील अंडरस्टैंड दैट दिस क्रिस्टल इज एक्चुअली ऑथेंटिक, कैसे हमें ये पता चलता है? अब आप कहेंगे मैडम सर्टिफिकेट वाला क्रिस्टल ले लेते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, 30 रुपए में सर्टिफिकेट बनता है। सिंपल। इस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं। देर इज नो वैल्यू ऑफ दिस सर्टिफिकेट दैट आर बीइंग गिवन विद द क्रिस्टल। मुझसे कोई कहेगा ना कि मैडम सर्टिफिकेट मिलेगा क्या, सर्टिफिकेट हमारे पास है, क्या करोगे आप उसका? व्हाट यू डू विद दैट सर्टिफिकेट? आई वांट टू टेल यू, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स को आप फील कर लेते हो। ओके, यू कैन फील द एनर्जी। आपको मैं बताती हूँ, हमने आज तक अपने वेंडर्स चेंज नहीं किए। हमारे हर क्रिस्टल के लिए अलग अलग वेंडर है। ठीक है, हमें पता है किससे हमें कौन सा क्रिस्टल लेना है, कहाँ से। हम नहीं करते चेंज, क्योंकि हमें पता है वी आर गेटिंग द ऑथेंटिक वंस। I am using them. I am giving them to my clients. I am giving them to my students, and I know how effective they are. I myself wear them. क्यों? कैसे पता चलता है? आइए मैं आपको ये भी बता देती हूँ। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्रिस्टल कैसा है? सबसे पहले एक टेस्ट आप करके देख सकते हो। हाथ में लेने पर अगर क्रिस्टल ठंडा लगता है और धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है, तो वो ऑथेंटिक है। ठीक है, अगर वो आपको एक एनर्जी फील हो रहा है, ठंडक फील हो रहा है, और इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन, आपके रूम टेम्परेचर पे आने में उसे समय लग रहा है, तो वो क्रिस्टल कैसा है? वो ऑथेंटिक क्रिस्टल है। क्योंकि अगर वो ग्लास का है या प्लास्टिक का है, वो तुरंत ही रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। कितने लोगों को क्लियर हो? अगर ग्लास और प्लास्टिक होगा ना, वो इमीडिएटली रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, मगर अगर वो ओरिजिनल होगा तो वो इमीडिएटली रूम टेम्परेचर पे नहीं आ सकता। आई होप ये क्लियर है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू कैन सी। एक है दूसरी चीज, नेचर परफेक्ट नहीं होती, आप सभी लोग जानते हैं। अब जो हमें, मैं आपको दिखाऊंगी अभी, आई जस्ट शो यू माय फ्यू क्रिस्टल्स दैट आई हैव केप्ट ऑन माय ऑल्टर। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो कभी भी क्या होता है ना, मेरे को किसी ने एक बार बोला, मैं आपको बताती हूँ, आई गेव दैट लॉन्ग टाइम बैक, ये हो गई होगी सात, बहुत पुरानी बात हो गई है, जब हम लोग टैरोस जो है बहुत इमीडिएट, आई थिंक ये बहुत जब हमें टैरो स्टार्ट किया था उस समय की बात होगी। तो मुझसे किसी ने टर्कोइज मांगा था, तो आई गेव अ पिक्चर ऑफ टर्कोइज। टर्कोइज में ना गड्ढा था, होता ही है क्रिस्टल्स में, अगर आप टर्कोइज देखोगे तो बड़ा सुंदर सा ब्लू में एक गोल्डन लाइन टाइप का आकर के गड्ढे हो जाते हैं कभी कभी। तो शी सेड मैम ये तो इवन नहीं है, दिस इज नॉट इवन। So I told her, don't worry, you can buy from some other place. All the crystals that I have are like this only. I never tried to convince her कि नहीं ये ओरिजिनल है। मैं आपको बताती हूँ, कीप दिस इन माइंड, नेचर परफेक्ट नहीं है। सिमिलरली
हमारे क्रिस्टल्स में क्या होता है, लाइट लाइंस होती हैं, क्लाउडीनेस हो सकता है, छोटे क्रैक्स हो सकते हैं, कलर इवन अनइवन हो सकता है। और अगर ये 100% क्लियर है तो देर आर हाई चांसेस वो क्रिस्टल नहीं है। आई होप ये क्लियर है सभी को। वो जो है उसका फेक होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ओरिजिनल क्रिस्टल है तो देर आर चांसेस कि उसमें आपको ना एक जाला जाला सा अंदर सा नजर आए, आपको उसमें धब्बे नजर आए, आपको उसमें छोटी छोटी लाइंस नजर आए, गड्ढा नजर आए, ये बहुत हाई चांसेस होते हैं। ठीक है। कई कई बार जो है, क्योंकि इनको फिर क्या किया जाता है, इनको बीड का फॉर्म दिया जाता है, बेसिकली तो है तो रफी स्ट्रक्चर ना, उसी से बीड्स बना रहे हैं, तो इसीलिए ये ऐसे होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो मैम शाइन नहीं है, बिल्कुल शाइन नहीं है, तो बहुत शाइन वाला था मेरे पास, समझ जाइए। वेट कर लीजिए, कोई स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो हरी। क्योंकि क्रिस्टल मार्केट में आप अगर देखोगे ना, हम खुद ही कई बार हम सरप्राइज हो जाते हैं कि क्रिस्टल आर रेंजिंग फ्रॉम वेरी मिनिमम टू वेरी हाई। आपको हर रेंज में क्रिस्टल मिलेगा। ये मैं आपको बताऊंगी कि ये हाई रेंज का क्रिस्टल हाई रेंज का होता क्यों है, वो आप भी दे सकते हो, वो मैं भी देती हूँ, आप भी दे सकते हो। और मैं देती क्या हूँ, मतलब कहने का ये है कि हम तो इतना आप चार्ज ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो लगता है कि वी आर गिविंग टू आवर स्टूडेंट्स, या हमारे थ्रू जो भी ले रहा है, वी डोंट चार्ज अ लॉट, बट येस देर आर पीपल हु चार्ज अ लॉट। वही क्रिस्टल वो कितना भी महंगा बेच सकते हैं, उसका कारण क्या है, वो उसमें अपनी एनर्जी देते हैं, उसको उसमें क्या करते हैं, उसमें हीलिंग डाल के देते हैं, उसे चार्ज करके देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, दे आर बेसिकली क्रिस्टल हीलर्स, इसीलिए वो उसका चार्ज बढ़ा देते हैं। और मिनिमम से मिनिमम अमाउंट मैं आपको खुद बता देती हूँ, आप लेकर देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि नेचुरल क्रिस्टल जो होता है वो ऊपर से लेके अंदर तक सेम होता है, बट जो आपका आर्टिफिशियली जो बनाया गया होगा उसके सरफेस पे ऐसा लगेगा जैसे पेंट हुआ हुआ है, स्क्रैच करने पर वो हल्का हो जाता है, अंदर से बाहर तक अलग अलग होगा, वो आपको पता चल जाएगा ये फेक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हमें समझ आती हैं फिर कि वो क्यों इट वाज सो चीप। इसका कारण ही यही है। तो असली क्रिस्टल जल्दी गर्म नहीं होता, इजीली स्क्रैच नहीं होता, और जो आपका फेक क्रिस्टल होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, मेटल से आराम से स्क्रैच हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा एनर्जी फील कीजिए, हाथ में हैवीनेस, वाइब्रेशन या शांति देगा। आप जब आप ओरिजिनल क्रिस्टल लेंगे थोड़ा मैग्नेटिक सा फील होगा, और अगर वो फेक होगा तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा एम्प्टीनेस, कुछ भी नहीं है, दैट इज एब्सोल्यूट एम्प्टी। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमें ये बताती हैं कि क्रिस्टल जो है वो ओरिजिनल है या वो फेक है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर सबको समझ आया है कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्रिस्टल ओरिजिनल है या वो फेक है। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्या? यस। देखिए, ये यस होता है, ये नो होता है, ये यस होता है, ये नो होता है, और कैसे कैसे बोलेंगे, ऐसे ऐसे, ये यस होता है, ये नो होता है। ये सब एक्सप्रेशंस हैं, आप अपने इमोजी से बता दे तो बताते रहा कीजिए। और ये वन वे कम्युनिकेशन भी नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपसे लास्ट में बात करूंगी, बड़ी तसल्ली से मैं बात करती हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं होती। सो ऐसा भी नहीं है कि हम मैं एक ही तरफ से ये चलने वाला है। सो आई विल गिव यू टाइम, यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस ऑल्सो। एक सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, क्या हर क्रिस्टल हर व्यक्ति के लिए होता है? उसके साथ मैंने एक बात कही थी कि ये एक क्रिस्टल हीलर का जॉब होता है कि वो एक सही व्यक्ति को सही क्रिस्टल सजेस्ट करे। ठीक है। एज पर द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट वी सजेस्ट द क्रिस्टल्स। इसका ना एक थ्योरी है, मैं आपको इसका थ्योरी समझाती हूँ, वो थ्योरी जो मैं फॉलो करती हूँ। एक तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, हम अलग अलग एस्पेक्ट से हम देखते हैं, चलो इसका ये दशा चल रहा है, इसको ये क्रिस्टल दे दो। ठीक है, हम न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बट यहाँ पर सच बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ यू आर वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट? बहुत कम। यस। मगर क्रिस्टल हीलर तो हर कोई बन सकता है भाई। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यू डोंट नीड एनीथिंग, डोंट नीड एनी बैकग्राउंड टू स्टार्ट कनेक्टिंग विद क्रिस्टल्स एंड स्टार्ट गिविंग क्रिस्टल्स। ये सबसे अच्छी बात है, आपको पता है, आपको किसी भी ऑकल्ट की नॉलेज की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है फिर आपको? आपको सामने वाले की परेशानी को समझने की जरूरत है, उसकी प्रॉब्लम कहाँ से रिलेट कर रही है वो समझने की जरूरत है। आपको क्रिस्टल की प्रॉपर्टी पता होने की जरूरत है, किस क्रिस्टल को किस वजह से यूज किया जाता है ये पता होना चाहिए। आपको मैं एक बड़ी अच्छी सी बात बताती हूँ जो क्लासेस मैं लेती हूँ क्रिस्टल की,
आई हैव ऑलवेज वर्कड, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ वही चीज मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कोई भी चीज ऐसी शेयर नहीं कर रही हूँ जिसपे मैं काम नहीं करती हूँ। आई एम नॉट वर्किंग विथ 200+ क्रिस्टल्स, जबकि आप भी जानते हो कि मार्केट में एवरी टाइम हम नए क्रिस्टल्स के नाम सुनते हैं। बट एक हीलर का काम क्या है? सही क्रिस्टल गाइड करना, कॉम्बिनेशन देना, यही तो काम है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्टॉक। नंबर 2, हमें क्या चाहिए? हमारे पास स्टॉक होना चाहिए ना क्रिस्टल का, तभी तो आप दोगे किसी को। नंबर 2, हमारे पास क्या होना चाहिए? हमें नॉलेज होना चाहिए। नंबर 3, हमारे पास क्या होना चाहिए? हमें सामने वाले की प्रॉब्लम को समझने की हमारे अंदर एक एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी समझते हैं ना? किसी की प्रॉब्लम को फील करना। ठीक हो गया? अब अगर मैं आपसे कहूं 200 क्रिस्टल का पहले आप अपने पास स्टॉक रखो, ठीक है, उसका इन्वेंटरी मैनेज करो, उसके बाद आप दो। इससे बेहतर ये नहीं है कि 20 क्रिस्टल्स के साथ एक कनेक्शन डेवलप कर लो, 20 से 22 क्रिस्टल्स के साथ, उन्हीं से सारे सोल्यूशन आप दे सकते हो। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। कितने लोगों को ये बात समझ आई है मैं क्या कह रही हूँ? पहले मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कंसेप्ट सारा इसी पे बेस्ड है। क्लियर हुआ? 20 क्रिस्टल के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लो, यही क्रिस्टल हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देने लग जाएंगे, अगर आपने इनकी प्रॉपर्टीज को, इनकी फ्रीक्वेंसीज को पकड़ना सीख लिया। बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स को हमें लेने की जरूरत नहीं होती है। हर क्रिस्टल का, ये बात सच है कि हर क्रिस्टल का एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी एक अपनी पावर है। बट हम जो है, हमारी लाइफ की बेसिक प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती हैं? ध्यान से सुनिएगा। फिनेंसेस, यस, नंबर 1। नंबर 2, हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस। हमारी लाइफ में दूसरा प्रॉब्लम क्या है? रिलेशन, ठीक है, और इमोशंस, यही तो प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम हमारे है हेल्थ, ठीक है। ये 3 मेजर इश्यूज से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आपके लिटिगेशन के मामले चल रहे होते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते हैं। और ये सब का समाधान इन क्रिस्टल से निकलता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? हाउ मेनी ऑफ अस डू कनेक्ट? और जो कनेक्ट कर रहे हैं वो रुकिएगा, आराम से सुनिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से ये समझाऊंगी कि क्यों मैंने ये बात कही। क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्रिस्टल हीलर कौन बन सकता है, और क्रिस्टल हीलर बनने के लिए उसको क्या पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है, उसका हम रूट कॉज समझ पाए, कि ताकि हम उसको ट्रीटमेंट दें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मैडम आई, एग्जाम्पल सुनिएगा। एक मैडम आई, उन्होंने मेरे से एक रीडिंग बुक किया जिसमें शी हैड अ प्रॉब्लम विद हर हस्बैंड। तो जब मैं उनका रीडिंग कर रही थी, तो आई फाउंड कि उनको उनके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है। थोड़ी देर बात करते करते वो बिजनेस पे आ गई, बिजनेस से बात करते करते अपनी दिनचर्या पे आ गई, दिनचर्या से बात करते करते वो कि मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, मैंने इतना सब कुछ पढ़ा, सब कुछ मेरा खराब हो गया। तो मैंने देखा कि उनका प्रॉब्लम स्टार्ट तो यहाँ से हुआ, बट वो सब जगह घूम ली। एंड में उनको ये भी नहीं पता था कि उन्हें प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए किस चीज का। रिलेशनशिप का इशू का प्रॉब्लम चाहिए, हेल्थ का चाहिए, वेल्थ का चाहिए, बिजनेस का चाहिए, क्या चाहिए? तो आपसे अगर मैं पूछूं, अगर कोई इतना कंफ्यूज है तो उसको किस चीज का सोल्यूशन चाहिए होगा? आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? गिव मी इन द चैट बॉक्स अ क्विक रिप्लाई, फटाफट, थोड़ा सोचिएगा। बात शुरू हुई थी रिलेशन से, गई हेल्थ पे, वेल्थ पे, फिर बिजनेस पे। मैंने पैसा लगाया, ये हुआ वो हुआ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, मैंने इतना सब कुछ जीवन में सीखा, मैं कुछ कर नहीं पाई, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। वेरी नाइस। बस यही चाहिए था मुझे आपसे। ठीक है। देर इज अ लॉट एंड लॉट ऑफ क्लटर इन हम माइंड, है ना? तो जो अभी आप लोगों ने लिखा है ना, एब्सोल्युटली राइट। सबका अपनी अपनी जगह जो आंसर है, बिल्कुल ठीक है। हर माइंड वॉज नॉट स्टेबल। अभी तो उन्हें सबसे पहले खुद पर काम करने की जरूरत है भाई। उनको क्लैरिटी ही नहीं है लाइफ में कि हो करना क्या है। शी इज वेरी कंफ्यूज्ड। सो हम कह सकते हैं वीक रूट चक्र, इनसिक्योर। हम ये भी कह सकते हैं इमोशनली बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया है सब कुछ। क्यों? क्योंकि रिलेशन भी ठीक नहीं था, बिजनेस भी ठीक नहीं है, पैसा भी ठीक नहीं चल रहा है, फिर इसीलिए अपने ऊपर काम भी नहीं हो रहा है। अब मैं उसको सबका क्रिस्टल दे दूं क्या? डू यू सजेस्ट मी? आई वोंट डू दैट। सबसे पहले मैं उसको एक देना चाहूंगी जिसको उसको क्लैरिटी आए, पहले तो अपने आप को समझ पाए, सेल्फ हीलिंग पे काम करे।
रिश्ता तो बाद में हील होगा, पहले भाई हम खुद तो हील हो जाए, हम तो समझ पाए हमें लाइफ में करना क्या है, व्हाट नेक्स्ट। अब आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक एक सेइंग है, व्हाट इज दैट से, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब आपने किसी को कहा भाई सुबह उठो अपने ऊपर काम करो, वो कहे मैं तो उठ ही नहीं पाता हूँ, आप जो है पूजा करो। अब आप उसे कह ही तो सकते हो कि इसको करो, करने वाला तो वो स्वयं है। अब हमारे को क्या चाहिए, उसके अंदर मोटिवेशन आए, फोकस क्लैरिटी आए। अभी के लिए तो इतना ही बहुत है। आई होप यू अंडरस्टैंड। पहला कदम लेंगे, दूसरा अगला कदम खुद बन जाएगा। जब हम पहला कदम ही नहीं लेंगे तो दूसरा कदम चलेगा कैसे कोई। एक बहुत अच्छी कहावत और बताती हूँ आपको। लॉन्ग जंप मारने से ना कुछ होता नहीं है, छोटी 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 हमें जो है स्टेप्स लेने चाहिए लाइफ में। अगर हम सोचते हैं कि लाइफ में सब कुछ एक ही साथ कर लेंगे तो वो होगा नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। सो दिस इज द फर्स्ट जॉब ऑफ अ हीलर, टू अंडरस्टैंड। क्या समझा मैंने कि व्हाट इज हर रिक्वायरमेंट, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। और सच बताऊं वो लव रीडिंग के लिए आई थी, सिर्फ अपने रिलेशनशिप रीडिंग के लिए, मगर जब वो बोलने बैठी तो मैं समझ गई कि इनका तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज तो इनके साथ ये है कि शी इज मेंटली कंप्लीटली कंफ्यूज अबाउट हर सेल्फ। वो दूसरे से प्यार की अपेक्षा कर रही है, अपने आप को ही नहीं समझ पा रही है। वो किसी ने सेल्फ लिखा, सेल्फ लव लिखा, सेल्फ लव इज कंप्लीटली एब्सेंट। वो दूसरे से तो उम्मीद कर रही है कि वो मुझे प्यार करे, मगर खुद को ही नहीं समझ पा रही कि मेरे अंदर खुद इतना कंफ्यूजन है, मैं पहले खुद से तो प्यार कर लूं, खुद को तो एक्सेप्ट कर लूं। मैं तो अपने आप से मेरी शिकायतें खत्म नहीं हो रही। कितने लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ कि हम सबसे पहला काम क्या करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा, मैंने कोई चार्ट देखा, मैं सबसे अभी तो ये मैंने चार्ट देखा भी नहीं है, मैं आपको सही बात बताऊं। मतलब जब तक मैं आपको ये बात बता रही हूँ, जितनी देर में मुझे क्लैरिटी हुई उनसे बात करके, इसको प्री टॉक बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्री टॉक। जब हम आराम से क्लाइंट की बात सुनते हैं, दैट इज प्री टॉक। तो अभी मैं सुन रही हूँ उसकी बात, तो मुझे समझ आ रहा है कि ये जो है इस व्यक्ति के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब यहां से क्या स्टार्ट होगा, आप बताइए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सिम्टम पकड़ना। क्या पकड़ा मैंने, सिम्टम पकड़ा। ठीक है, वो बात की बात है कौन सा नंबर उसके जो है उसमें मिसिंग है, कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है, वो तो सेकेंडरी फेज में आ रहा है। अभी जो सिम्टम ही पता चल जाता है सामने वाले से बात करके। आप सच बताइएगा, आप किसी से बात कर रहे हैं, वो एक ही बार में 10 बार रोलेगा तो आप नहीं समझ जाओगे वो बहुत इमोशनल है और उसको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है। बताइए सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, बताइए। आप समझ जाओगे ना इस बंदे को इमोशंस बैलेंस करने की जरूरत है, यही तो सिम्टम पकड़ना होता है। यही जॉब है सबसे पहला एक क्रिस्टल हीलर का। तो क्या कोई क्रिस्टल हीलर बनने के लिए हमारे पास वैदिक का ज्ञान, न्यूमेरोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है? नहीं है, बिलीव भी नहीं है। कौन बन सकता है क्रिस्टल हीलर, आइए समझते हैं, फिर आपसे पूछूंगी। क्रिस्टल हीलर कौन बन सकता है, जिसके अंदर हील करने की भावना हो, जिसके अंदर दूसरों की मदद करने की भावना हो, वो एक क्रिस्टल हीलर बन सकता है। कितने लोगों को बात समझ आई। अब पूछिए खुद से, क्या आपको लगता है कि मुझे दूसरों को हेल्प करना है। यहाँ पर बैठे सभी लोग सोच रहे होंगे, हम आपको मैं अपनी जर्नी बताऊं। जब मैं ऑकल्ट में नहीं थी तब भी मुझे लगता था कि यार कोई परेशान है, इसको किसी भी तरीके से मदद हो जाए। हमारे पास जो पॉसिबल था हम तब भी वो भी करते थे, और जब हम ऑकल्ट में आए उसके बाद तो प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि कुछ ना कुछ हमारे पास होता है कि हम किसी को दे पाए। ऐसे ही है ना आपके साथ, ऐसे ही आप फील करते हो। तो पहली भावना क्या है, दूसरे की मदद करने का भाव होना। ये एक हीलर के पास होता है। हेल्प करना पसंद करते हैं जो लोग, जो नेचर से, स्टोन से, टेम्पल से, एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो परमात्मा की तरफ जिनका एक झुकाव होता है, जिनको ऊर्जा खींचती है, जिनको जिनको एक एनर्जी फील होती है, वो सब लोग तैयार है। पूछिए कितने लोगों को फील होती है। अब बताइए, और जितने लोगों ने कैमरास ऑफ कर रखे हैं वो भी, उनको भी क्लियर कर रही हूँ मैं अभी देखिए आप लोगों से सवाल भी पूछती रहूंगी बीच बीच में, और फिर मैं, आप अगर सो गए होगे तो उठा भी दूंगी आपको। ठीक है, तो सोने की गुंजाइश नहीं है, और इसीलिए सीधे होकर बैठिए और आराम से तसल्ली सुनिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मतलब आपका मुझे नहीं पता, बट मैंने जितने भी आज तक ऑकल्ट के सेशंस लिए हैं, मेरा बस नहीं चलता, मेरे पास सच में समय का बहुत अभाव रहता है। अदरवाइज मेरा तो समय पढ़ने पढ़ते पढ़ते ही निकलने वाला है, ऐसा फील होता है। लगता नहीं है आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि यू कीप रीडिंग वन और द अदर थिंग, कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास हम करते रहते हैं। तो सीखें, प्रेम से सीखें। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कितने लोग हैं जो एनर्जीज का एक कनेक्शन फील करते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस रियली फील द कनेक्शन टुवर्ड्स एनर्जीज। यस।
So you are ready for that. This is why I ask you this question. देन जितने लोग ऐसे हैं जिनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जिनको लगता है कि वो दूसरे की बिना कहे एनर्जी फील कर लेते हैं, किसी को बोलने से पहले किसी की कोई भी बात बताने से पहले समझ जाते हैं, या उनको ड्रीम्स विजन्स आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स से उनको कोई ना कोई गाइडेंस मिलती रहती है. हाउ मेनी ऑफ अस डू फील दैट? यस. तो जितने लोगों को ऐसा फील होता है वो कैसे लोग हैं? दे आर इंट्यूटिव पीपल. ठीक है. सो वो भी एक क्वालिटी है एक क्रिस्टल हीलर की. अब सच बताइएगा, ये तो मैं बहुत क्लियरली कहती हूँ, हीलर्स कौन होते हैं? जिनके अपना चंद्रमा खराब होता है, जो अपनी लाइफ में बहुत पेन देख चुके होते हैं. कितने लोग हैं ऐसे? ठीक है. हीलर वही बनता है. ये बात मेरे को मेरे गुरुजी ने बोली थी. उन्होंने मुझे बोला, दिव्या तुम नोटिस कर लेना, हीलिंग कौन करेगा? जिसका मून खुद डिस्टर्ब होगा, जिसने अपने पर बहुत काम किया होगा, वो हीलर बन जाता है. फिर वो दूसरों को वही रोशनी बांटने लगता है, जो रोशनी उसने अपने जीवन में बड़ी मुश्किल से ढूंढी है. वो एक हीलर है. अब बताइए कितने हीलर्स हैं? और शायद हम अगर लाइन लगाएं तो हम सब उस लाइन में सब आगे आगे ही खड़े मिलेंगे. ठीक है. हम सब ने अपने अपने जीवन में अपने अपने स्तर पर खूब स्ट्रगल किया है. क्योंकि जो स्ट्रगल करता है ना, वो दूसरों को समझने में उसको दिक्कत नहीं होती है. अदरवाइज ऊपर ऊपर से सब कुछ अच्छा अच्छा देखा होगा तो क्या लगेगा, लाइफ तो बहुत इजी है, ये तो बेकार एवं ही हर चीज को आप पेन इतना फील कर रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो ये बात मैंने अपने गुरुजी से सीखी थी कि हीलर वो होता है जिसने अपने जीवन में बहुत पेन देखा होता है. और ऐसे समझ लीजिए, जो डिसिप्लिन और श्रद्धा रख सकता है. तो जो व्यक्ति अपने भीतर एक श्रद्धा भाव रखता है ईश्वर के प्रति, वो जानता है कि वो नहीं कर रहा है, कराने वाले परमात्मा है, वो निश्चित एक हीलर है. क्योंकि आपके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है जो हम किसी को प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके. आपने तो दे दिया क्रिस्टल. क्रिस्टल काम करेगा किसकी ऊर्जा से? परमात्मा, प्रकृति. हम क्या है? हम सिर्फ एक माध्यम है. तो जिसके अंदर श्रद्धा भाव होता है, जिसके अंदर एक डिसिप्लिन होता है, जो अपने जीवन में उसको पता है मुझे प्रार्थना करनी ही करनी है, वो क्योंकि उसे अपना ऊर्जा का स्तर गिराना नहीं है, उसको अपने वाइब्रेशन को सिर्फ रेज करना है. वो अफोर्ड ही नहीं करेगा, वो डिस्प्यूट्स में नहीं जाएगा. आपको पता है एक हीलर क्या करता है? आप भी इसको नोटिस करते होंगे, पहले खूब झगड़े हो जाते होंगे, लोगों की कई बातें बड़ी खराब भी लग जाती होंगे. आप हीलिंग में आने के बाद कैसे हो जाते हो? फॉरगिव, जाने दो जाने दो जाने दो. क्यों? क्योंकि यू कांट अफोर्ड. आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अपनी एनर्जी को उसके लेवल पर लेकर आओ, फिर आपको उसको रेज करना पड़ेगा. कितने लोगों ने कभी फील किया है इसको? वी कांट डू दैट. बिकॉज फिर आपको फिर उतनी ही मेहनत करनी है वहां तक जाने के लिए. तभी तो हीलिंग काम करेगी, नहीं तो हीलिंग काम कैसे करेगी? एक हीलर कब हीलिंग दे सकता है? आपको पता है कब हीलिंग दे सकते हो आप? जब आपकी अपनी एनर्जी ठीक होती है. कितने लोग इस बात को समझते हैं? अगर तबीयत खराब हो, आप किसी को हीलिंग दे पाते हो क्या? इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, कैन यू गिव हीलिंग टू अदर पर्सन? नॉट एट ऑल. इफ यू आर फीलिंग इमोशनली ड्रेन, आप कर पाओगे हीलिंग? नहीं कर पाओगे. ठीक है. सो एटलीस्ट हमें अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने की जरूरत है, तब हम उस हीलिंग को दे सकते हैं, तब हम किसी की रीडिंग कर सकते हैं. एनर्जी वर्क इतना आसान नहीं होता. ठीक है. सो हम क्या कर रहे हैं? जो लोग ऐसा कर पाते हैं, डेली ग्राउंडिंग करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, चाहे वो हार्श स्पीच हो, नेगेटिव स्पीच हो, किसी की नेगेटिविटी लेना नहीं चाहते, अपनी एनर्जी को क्लीन रखते हैं, वो हीलर्स बनते हैं. दे आर हीलर्स. चाहे वो क्रिस्टल हीलर्स हो, चाहे वो रेकी हीलर्स हो, चाहे आकाशिक हीलर्स हो, एवरी हीलर कीप्स वर्किंग ऑन देयर ओन एनर्जी. अपनी ऊर्जा पर वो खूब काम करते हैं. अब आप लोगों से मैं पूछती हूँ, आप बताइए कितने लोग इस श्रेणी में आते हैं, जो खुद पर रोज भी काम कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी से दूर भी रह रहे हैं, जिनको एक खिंचाव महसूस होता है एनर्जीज के साथ, जो दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों के कहे बिना उनकी प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास करते हैं, बहुत आसानी से सेंस कर लेते हैं. बताइए फटाफट. वेरी नाइस. सो वी ऑल ऑफ अस कैन बिकम क्रिस्टल हीलर्स. व्हाट इज अ जॉब ऑफ अ क्रिस्टल हीलर? क्या जॉब होता है क्रिस्टल हीलर का? पहला जॉब क्रिस्टल हीलर का होता है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जो अभी हमने बात करी, टू अंडरस्टैंड द सिम्टम. पहला काम क्या है? उस सिम्टम को आइडेंटिफाई करना. दूसरा काम, उस सिम्टम के साथ उस क्रिस्टल को जोड़ना कि कौन सा क्रिस्टल इस व्यक्ति की मदद कर सकता है. आई होप वी अंडरस्टैंड दिस. समझ आ रहा है? बात करते करते बैक ऑफ द माइंड इंट्यूशन आ जाता है, इसको ये दे दो काम चल जाएगा अपने आप. क्यों? क्योंकि आपको वो क्रिस्टल्स का ज्ञान है.
आपको वो 22 क्रिस्टल, 24 क्रिस्टल, 20 जो भी आपके हैं, वो आपको एक एक क्रिस्टल का इन एंड आउट पता है, आपको पता है वो कैसे काम करता है। अब आपको तुरंत इंट्यूशन होता है ये क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन इस व्यक्ति को देना चाहिए, इट विल वर्क। कितने लोगों को ये बात समझ आई? और कितने लोग ऑलरेडी क्रिस्टल्स के साथ डील करते हैं जिनको ये पता है, जो ऐसा फील करते हैं कि हाँ ऐसा होता है? ये भी बताइए। है कोई जो पहले से क्रिस्टल्स के साथ वर्क कर रहा है और उसको इस चीज का नॉलेज है? यस देयर आर। अपने आप पता चल जाता है, इट पॉप्स अप इन योर इनटू योर माइंड कि ये दे दो, ये इसका काम 100% इससे बन जाएगा। राइट। सो यहां पर अब हमने क्या किया, वी कैन रिलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल विद द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। उसका प्रॉब्लम क्या है और इसके साथ कौन सा क्रिस्टल मैं दे सकता हूँ। कैसे क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन बनता है ये सब तो बहुत सेकेंडरी मैटर है, पहले तो हमें इतना ही पता चल जाए तो हम बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, अब हमने क्या किया, क्रिस्टल को और क्लाइंट की एनर्जी को समझा कि उसको हम क्या दे सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एज अ हीलर हम क्या करेंगे, क्रिस्टल को क्लेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल हमारे घर में से तो नहीं आया, हमने भी कहीं से लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्रिस्टल आया है, अब मुझे क्लाइंट को देने से पहले उसको क्या करना है, सबसे पहले क्लेंस करना है। क्लेंस के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, बेसिक प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये आप लोग सभी लोग यूज कर सकते हैं। नंबर वन, यू कैन यूज अ सेज। आप सेज यूज कीजिए, इंसेंस स्टिक यूज कीजिए, कोई धूप यूज कीजिए, उसकी उसकी जो धुनी होती है आप उसको क्रिस्टल को दिखाइए, वो क्लेंस करता है क्रिस्टल को। Number two, a very simple process. Everybody knows about selenite plate. Selenite plate is the best way. आपके पास बहुत समय नहीं है, आप selenite plate पे उस क्रिस्टल को छोड़ दीजिए, वो नेचुरली क्लेंस होता रहेगा। वो नेचुरली, क्योंकि selenite is basically a crystal cleanser. This is selenite plate. ठीक है। सो अगर मैं आपको अपना ये बोलूं तो मेरे टेबल पे कम से कम इस समय नहीं तो 5 सेलेनाइट प्लेट्स रखिए, और हर सेलेनाइट प्लेट पे क्रिस्टल्स रखे हैं। क्यों? दे कीप क्लेंजिंग एंड चार्जिंग द क्रिस्टल, वो उसको चार्ज करते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एवरी वन हु हैज क्रिस्टल्स शुड कीप देयर क्रिस्टल्स इन द मून लाइट। हर किसी के पास, जिनके पास क्रिस्टल्स हैं, वो मून लाइट में, फुल मून में अपने क्रिस्टल्स को रखें। फुल मून पे कितनी देर रखें, आपके पास पॉसिबिलिटी है पूरी रात रखिए, वरना 2 घंटे रखिए, 1 घंटे रखिए, जितनी देर आपका दिल करता है आप उसको रखिए। उसके बाद जो है आप उस क्रिस्टल को वापस पहन लीजिए। नेचुरल क्लेंजर, मूनलाइट। ठीक है, फुल मून पे। और आप सनलाइट से भी क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। सो दीज आर दी वेज हाउ वी क्रॉस चार्ज आर क्रिस्टल्स, क्लेंज आर क्रिस्टल्स इनफैक्ट। अब हमने क्या किया, क्रिस्टल को क्लेंस किया। अब ये क्रिस्टल हीलर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, बस इतना ही काम है उसका? नहीं। अब वो क्रिस्टल हीलर उस क्रिस्टल के अंदर अपने क्लाइंट के लिए इंटेंशन डालेगा। ठीक है। वो स्पेसिफिक इंटेंशन डालेगा कि इस व्यक्ति को मैं ये क्रिस्टल इस भावना से दे रहा हूं, और ईश्वर करे कि ये क्रिस्टल उसकी मदद करे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? हाउ इट वर्क्स क्लियर हो गया ये? सो दिस इज हाउ क्रिस्टल हीलर गिव्स। तभी मैंने आपसे कहा था, इसीलिए उनका जो क्रिस्टल मार्केट में 400 रुपए का है, वो आराम से उसे 800 रुपए में बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि वो अपनी एनर्जी डाल के दे रहे हैं। आप ले लीजिए एक 400 रुपए वाला क्रिस्टल, ले लीजिए 800 रुपए वाला, एक को 400 वाला पहनाइए, एक को उसका हीलिंग वाला पहनाइए, देखिए हीलिंग वाला कितना जबरदस्त काम करता है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल को पता है कि मुझे ट्रीटमेंट देना का है। अभी उसकी एनर्जी क्या कर रही है, वो तो सारा ट्रीटमेंट दे रहा है भाई। एक क्रिस्टल जो है वो आपकी ऑरा को भी क्लेंस कर रहा है, आपकी एनर्जी को भी ठीक रख रहा है, नेगेटिविटी को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। उसकी तो बहुत सारे काम है, वो सभी काम में लगा हुआ है। अब उसको पता है कि इसको यही काम करके देना है, तो वो उसका फोकस सिर्फ इतने पे ही चला जाएगा, वो एनर्जी सिर्फ उसी पर्पस के लिए काम करने लगेगी। इसीलिए उसको 100% रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। ठीक है। तो क्रिस्टल हीलर बनने का मतलब सिर्फ क्रिस्टल पहनाना नहीं है, ये एक एनर्जी साइंस है और एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज एन एनर्जी साइंस एंड दिस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सिर्फ ऐसा नहीं है, अरे ये पहन लो हो गया काम, ऐसा नहीं होता। इट डजंट रियली वर्क लाइक दैट। ठीक है। ये कौन करता है? ये वो करते हैं जो, जैसे पीपल हु हैव गॉट देयर शॉप्स, दे आर सेलिंग क्रिस्टल, दे डू टेल। और वो भी उनको पता है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही दे रहे हैं किसी को, दे नो दैट्स द रीजन दे कैन डू दैट, अदरवाइज नोबडी कैन टेल। आई होप ये क्लियर है। देन आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी,
कौन सा क्रिस्टल कौन से चक्रा पर काम करेगा, कौन सा क्रिस्टल किस पर्पस के लिए दिया जाता है। विदाउट दिस गलत क्रिस्टल आप हो सकता है दे दें, जिससे कि कोई बेनिफिट की जगह कोई नुकसान। तो हमें क्या पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, हमें किस पर्पस के लिए कौन सा क्रिस्टल देना है ये पता होना चाहिए, कौन सा क्रिस्टल कौन से चक्रा के साथ कनेक्टेड है ये पता होना चाहिए। आपके अंदर एनर्जी रीडिंग एबिलिटी होना चाहिए ना, सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम को समझना, उसके ऑरा को फील करना, उसके चक्रा इम्बैलेंस को पकड़ना और एनर्जी ब्लॉकेज को डिटेक्ट करना। ठीक है, तभी पता चलेगा कि क्लाइंट को कौन सा क्रिस्टल चाहिए। फिर क्रिस्टल हीलर को पता होना चाहिए कि क्रिस्टल को कैसे जो है क्लेंस करें, कैसे चार्ज करें, कैसे उसके अंदर इंटेंशन डालें। यही रियल हीलिंग का सीक्रेट है। रियल हीलिंग इसी पर डिपेंड करती है। Otherwise, everywhere there are crystals. Why somebody is taking crystal from me? Because they know whatever we are getting from her. और आपसे कोई क्यों ले रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि आपसे जो ले रहा है उसमें आप इंटेंशन डाल के, उसमें आप प्योर इंटेंशन के साथ उसमें इंटेंशन डाल के चार्ज करके हील करके उसको दे रहे हो। ठीक है। उसके अलावा क्रिस्टल हीलर कभी भी फियर क्रिएट करके क्रिस्टल नहीं देता है। ये तो मैं आपको सिर्फ क्रिस्टल हीलर की बातें करूंगी, हर ऑकल्ट प्रैक्टिशनर को ये चीज याद रखना चाहिए, किसी को डरा कर कुछ हमें कभी नहीं देना है, बिकॉज कर्मा कम्स बैक। सेकेंड थिंग इज इट इज अ वेरी बैड शॉर्टकट, वो एक बहुत बुरा शॉर्टकट है, जो कि एक अगर आपको लंबे उसमें जाना है आप, क्योंकि वी आर ऑल्सो आंसरेबल फॉर एवरीथिंग वी आर डूइंग, अगर हमें लंबे टाइम तक सस्टेन करना है और अपने, बिकॉज वी हमें भी आगे जाके जवाब देना है, तो याद रखिए गलत होप नहीं देना है किसी को, फियर में क्रिस्टल नहीं देना है किसी को, सिर्फ नीडेड क्रिस्टल ही सजेस्ट करने हैं, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। इसीलिए हमने क्या बोला था, इट इज अ स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कि ना तो हम डरा के दे रहे हैं और ना ही हम लालच में दे रहे हैं, ना ही हम गलत होप के साथ दे रहे हैं। और इसके अलावा सिर्फ नीडेड क्रिस्टल्स अगर आप सजेस्ट करते हैं तो क्रिस्टल एनर्जी को जो है एनहांस करता है और क्रिस्टल इंटेंशन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो एक ट्रू ट्रू हीलर हमेशा एनर्जी अट्यूनमेंट के बाद ही इसको देता है। ठीक है, परमिशन के बिना वो काम नहीं करते, इसीलिए उसमें हमेशा अट्यूनमेंट हमारा जब होता है उसके बाद हम इंटेंशन डालना सीखते हैं और क्रिस्टल्स जो है फिर आपके थ्रू काम करने लगते हैं। तो आई होप हम समझ पाए होंगे कि क्रिस्टल हीलर कौन होता है और क्रिस्टल हीलर का क्या जॉब होता है। कितने लोगों को क्लियर हुआ क्रिस्टल हीलर्स एंड व्हाट इज द जॉब ऑफ अ क्रिस्टल हीलर? क्लियर हुआ सभी को हाउ इट वर्क्स? यस। सो दिस इज व्हाई क्रिस्टल जो हम नॉर्मल मार्केट से लेते हैं और क्रिस्टल हीलर से लेते हैं उसमें अंतर है। इसीलिए जो लोग हील करके देते हैं उनका पावर, उनके क्रिस्टल्स का पावर ज्यादा होता है। तो क्रिस्टल हीलर बनने के लिए हमें कोई स्पेशल जन्म से कुछ हमें आना चाहिए ये जरूरी नहीं है। हमें जो है अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस में होना चाहिए ये जरूरी नहीं है। क्रिस्टल हीलर बनने के लिए आपको सिर्फ क्रिस्टल की एनर्जी का पता होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए, उसमें इंटेंशन डालना सीखना चाहिए, उसको क्लेंस करना सीखना चाहिए, उसको सामने वाले की एनर्जी को पढ़ना सीखना चाहिए और उसके बाद इस क्रिस्टल को उसको देना चाहिए। कितने लोगों को क्लियर हुआ व्हाट इज क्रिस्टल हीलिंग एंड हाउ इट रियली रियली वर्क्स? क्या होता है क्रिस्टल हीलिंग और ये कैसे काम करता है? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर हुआ? यस। आइए मैं आपको एक जो है स्मॉल यू नो, हालांकि ये सब कुछ मैं आपको बहुत लेमन इजी टर्म्स में समझा चुकी हूँ, बट आई टेक अ मिनट फ्रॉम यू एंड आई जस्ट एक्सप्लेन दिस। सो व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टल हीलिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहे हैं, क्रिस्टल्स के द्वारा दूसरों को हील कर रहे हैं। कुछ प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स होते हैं जैसे ब्लैक टर्मलीन, ब्लैक ऑब्सीडियन, स्मोकी क्वार्ट्ज, ये जो है ग्राउंडिंग शील्डिंग में हमारी मदद करते हैं। आपको मैं ये भी बता देती हूँ क्रिस्टल फैमिलीज होती हैं, जैसे प्रोटेक्शन फैमिली है, लव फैमिली है, ठीक है, इसी तरीके से हीलिंग फैमिली है। तो इस तरीके से क्रिस्टल की फैमिलीज होती हैं। तो लव एंड इमोशनल क्रिस्टल्स होते हैं जैसे रोज कॉर्ड, रोडोनाइट, मैलेचाइट, ये जो है ये कंपैशन, हीलिंग और रिलेशनशिप्स पे काम करते हैं, सेल्फ लव पर काम करते हैं। क्लैरिटी और फोकस के लिए हम क्रिस्टल्स देते हैं जैसे क्लेयर कॉर्ड्स, एमेथिस्ट, लापिस लजुली, ये हमारे मेंटल शार्पनेस और स्पिरिचुअल इंसाइट्स पर काम करते हैं। और एनर्जी और मोटिवेशन जैसे सिट्रीन है, टाइगर आई है, कार्नेलियन है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है, हमारे एनर्जी को बूस्ट अप करता है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी लेकर आता है। तो ऐसे करके हम देखते हैं कैसे क्रिस्टल हीलिंग वर्क करती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हम जो है क्रिस्टल के थ्रू लोगों को हील करते हैं।
आप इसको इन पर्सन भी कर सकते हैं, और या फिर आप इंटेंशन डाल के क्रिस्टल किसी को देकर अगर आप देते हैं, वो उसको पहनता है या अपने पास रखता है, तो उससे भी उसको हीलिंग प्राप्त होती है। क्या तरीका होता है, आपने एक क्रिस्टल लिया, उसको क्लेंस किया। क्लेंस करने का मतलब ये ओल्ड एनर्जी आपने उसकी रिलीज करी, चाहे मून लाइट, स्मोक, वाटर से। वाटर से हर क्रिस्टल नहीं किया जाता, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, उसके बाद आपने उसको चार्ज किया। चार्ज करने के लिए सनलाइट, मूनलाइट, अर्थ पे आपने ग्राउंडिंग के लिए रखा। मतलब मदर अर्थ से कनेक्ट करने पर भी क्रिस्टल चार्ज होते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज अ सेलेनाइट प्लेट। उसके बाद आपने इसको प्रोग्राम किया, इसको इंटेंशन डाला, और जो है फिर उसके बाद आपने एंड यूजर अपने क्लाइंट तक उसको दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें फिर अपने क्लाइंट को ये भी बताना है कि उनको टाइम टू टाइम इन क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, क्लेंस करना है। क्योंकि अगर कोई भी एक जो है ऐसा एपिसोड हुआ है जो बहुत स्ट्रेसफुल है, तो वहां पर क्रिस्टल जब वो चार्ज करेंगे तभी उसका बेनिफिट उनको दोबारा से मिलेगा। क्रिस्टल हीलिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? इमोशनल हीलिंग में क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं, मेंटल क्लैरिटी में हेल्प करते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन एनहांस करने में हेल्प करते हैं, एनर्जी और मोटिवेशन में हेल्प करते हैं। देन क्रिस्टल हीलिंग कौन सीख सकता है? एनी बिगनर जिसको जो है मेडिटेशन या क्रिस्टल से जुड़ना अच्छा लगता है, कोई भी वेलनेस प्रैक्टिशनर जो अपनी टूल किट को जो एक्सपैंड करना चाहता है, जो और सीखना चाहता है, और चीजें अपने साथ जोड़ना चाहता है, कोई भी स्पिरिचुअल सीकर जो कि एनर्जी बेस्ड ट्रेडिशंस में काम कर रहा है, जो कि दूसरों की मदद करना चाहता है, एनी बडी कैन लर्न दिस। अनचार्ज क्रिस्टल्स के अंदर एक डोरमेंट एनर्जी होती है। ये वो एनर्जी है जो कि अलग अलग लोगों से कनेक्ट करी हुई है, जो उसके रियल, जो उसके जो उसका एनर्जी लेवल है, या जो मुझे कहना चाहिए जो ऊर्जा इस क्रिस्टल में है, तो वो डोरमेंट हो जाती है। और जब आप क्रिस्टल चार्ज करते हो तो सारी ऊर्जा एनर्जेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। तो ये यूजर के इंटेंट के हिसाब से जब हम उसके अंदर हीलिंग डालते हैं, तो उसके बाद इसका हमें 100% रिजल्ट मिलने लगता है, बहुत क्विक रिजल्ट हमें मिलने लगता है। सो आई बी शोइंग दीज क्रिस्टल्स टू यू। जैसे एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये काम रखता है, आपको बहुत ईज देता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है, मेडिटेशन में आपकी बहुत मदद करता है। तो दिस इज एमेथिस्ट। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आई हैव एमेथिस्ट। अगर आप देख पा रहे होंगे, इफ यू कैन सी दिस एमेथिस्ट, आपको दिख रहा है ये वाला? सो दिस इज वन दैट आई हैव एट माय बैक। एक मैं आपको और दिखाती हूँ, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। आई और मैक्सिमम हीलर्स के पास आपको एमेथिस्ट खूब मिलेगा। you'll find a lot of amethyst with healers. This is another one. है ना ये बहुत सुंदर? दे आर सो अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव है। इसका हर फॉर्म में मेरे पास क्रिस्टल आपको मिलेगा। दे आर, ये जैसे ये पीछे रखा है, ये तो बहुत बड़ा ज्यूट है, बट दिस इज अ स्मॉलर वन। इसी तरीके से आई हैव अ पेंडुलम ऑफ एमेथिस्ट। दिस इज माय एमेथिस्ट पेंडुलम। आई ऑल्सो हैव अ बॉल ऑफ एमेथिस्ट। तो ऐसे करके हमारे पास अलग अलग फॉर्म में ये क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, आपको सब रखने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, स्टार्ट विद वन, फर्स्ट कनेक्ट, फिर इनको, इनके साथ आप अपना एक कनेक्शन बिल्ड करते जाओ, लोगों को देते जाओ, ये अपने आप आपके पास आने लग जाएंगे। अपने आप इनका एक जो है कनेक्शन आपके साथ कनेक्ट होने लग जाएगा। राइट? सो दिस इज हाउ एमेथिस्ट इज। देन मूविंग टू, आई होप ये क्लियर हुआ। स्ट्रेस कम करने के लिए जैसे हम लोग हीलिंग में क्या करते हैं, हम दिन भर लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। हम तो हमें क्या रहना होता है, हम उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होके उनके साथ रोने लग जाएंगे तो हम हीलिंग कर लेंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो वी हैव टू स्टे काम एंड पॉजिटिव, वेयर एमेथिस्ट हेल्प। एमेथिस्ट हमें काम रखता है, पॉजिटिव रखता है, रिलैक्स रखता है, बैलेंस रखता है, फोकस रखता है। देन कम्स रोज कॉर्ड्स। रोज कॉर्ड्स इज सेल्फ लव क्रिस्टल। रोज कॉर्ड कंपैशन लाता है हमारे अंदर, इमोशनल हीलिंग जो है डेवलप करता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आई ऑल्सो हैव अ रोज कॉर्ड्स ऑन माई टेबल। दिस इज अ रोज कॉर्ड बॉल दैट आई हैव केप्ट ऑन माई टेबल। इट इज सो अट्रैक्टिव। आई लव द एनर्जी ऑफ रोज कॉर्ड्स बिकॉज इट गिव्स मी, इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद योर सेल्फ मोर। आपको इमोशनली बहुत बैलेंस रखता है। देन कम्स क्लेयर क्वार्ट्ज। क्लेयर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि एम्पलीफायर के रूप में काम करता है, हर ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए ज्यादातर हम जब कॉम्बिनेशंस बनाते हैं उसमें क्लेयर क्वार्ट्ज डालते हैं, कि ताकि उसकी ऊर्जा हमें डबल ट्रिपल होकर प्राप्त हो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, तो क्या करता है, क्लेयर क्वार्ट्ज उस एनर्जी को बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्लेयर क्वार्ट्ज। और क्लेयर क्वार्ट्ज जो है ये हमें मेंटल क्लैरिटी और फोकस देता है। देन कम सिट्रीन। सिट्रीन हमारा कॉन्फिडेंस और हमारे अंदर मोटिवेशन जो है बढ़ाता है। सिट्रीन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी लाता है। इट अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबंडेंस। तो आई शो यू, आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ सिट्रीन ऑन माई टेबल। दिस इज अ रॉ सिट्रीन, अगर आप लोगों को दिख रहा हो।
Let me just stop the share for a while. So this is a smaller one. एक ये raw citrine मेरे पास है और बहुत बड़ा है, वो उठाने में मुझे शायद तकलीफ होगी, तो मैं चाहूंगी कि मैं उसे नहीं उठाऊं, but I can show you. मैं इसको ड्रैग करके आपको दिखाता हूँ. So citrine will give you opportunities. It is going to give you abundance. ये आपको opportunities देता है, आपको abundance देता है. Citrine is a crystal that actually helps you. Okay. Wow. So this is citrine. ठीक है. सो ये आपकी बहुत मदद करता है, ये आपको पॉजिटिव रखेगा. ठीक है, आपका ज्ञान बढ़ाएगा, आपकी मदद करेगा और आपको अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा. सोलर प्लेक्सिस पे काम करता है. सोलर प्लेक्सिस का कलर क्या होता है? येलो. सिट्रीन का कलर क्या होता है? येलो. तो सोलर प्लेक्सिस से आपको क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस. क्या मिलता है आपको? सोलर प्लेक्सिस जब हमारा जो बैलेंस्ड होता है तो वी फील पावरफुल, वी फील कॉन्फिडेंट. और हमें क्या फील होता है? हम अपने जिसको कहते हैं हमारा सेल्फ वर्थ हमें फील होने लगता है, हम उस पर काम करने लगते हैं. ये सब पर काम कर रहा है. इट इज वर्किंग ऑन योर सोलर प्लेक्सिस, इट इज वर्किंग ऑन द अपॉर्चुनिटीज, द अबंडेंस, द पॉजिटिविटी. राइट. जैसे कि रोज कॉर्ड्स कहाँ पर काम कर रहा है? इट वर्क्स ऑन योर हार्ट चक्रा. सेल्फ लव. ठीक है, हम होल्ड करके बैठ गए किसी की फीलिंग को, उसने मुझे ऐसा कह दिया, बताओ ऐसा कह दिया. रोज कॉर्ड्स की हेल्प लीजिए एंड जस्ट कम आउट ऑफ ऑल दिस. आई होप दैट मेक सेंस. समझ पा रहे हैं हम इसको? इजी है? इज इट डिफिकल्ट और इट इज इजी? एंड इट इज इंटरेस्टिंग. नो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत सिंपल, बहुत प्रिसाइज और बहुत इंटरेस्टिंग. इसी तरीके से लेट मी जस्ट अगेन शेयर माय स्क्रीन. देन कम्स द ब्लैक टर्मलिन. तो ब्लैक टर्मलिन आपको सबको भी मैंने बताया, प्रोटेक्शन, एनर्जी बाउंड्रीज क्रिएट करना. ठीक है, नेगेटिविटी रिमूवल का काम करना. इट हेल्प्स इन रिमूविंग ऑल नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू. तो मैं आपको ब्लैक टर्मलिन भी दिखा देती हूँ. लेट मी जस्ट शो यू द वन दैट आई हैव ऑन माय ऑल्टर. सो आई हैव अ बीटी नाइफ. ये मैं ऑरा के लिए और कॉर्ड कटिंग वगैरह में हम इसको यूज करते हैं. आई ऑल्सो हैव अ ब्लैक टर्मलिन टॉवर. ठीक है, आई ऑल्सो हैव अ ब्लैक टर्मलिन बॉल. एंड इफ आई टेल यू, अगर आप दोज हु हैव विजिटेड एनी टाइम, अगर कोई विजिट कर चुका है मुझे, तो आई वांट टू टेल यू, हम लोग जहां पर इन आवर ऑफिस वी हैव अ बिगर ब्लैक टर्मलिन. ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस. हकीक ऑल्सो रिमूव्स नेगेटिविटी, रश्मि जी. ठीक है, हकीक वर्क्स ऑन योर राहु केतु एनर्जीज, ऑल दी मेलेफिक एनर्जीज. इट वर्क्स, उसका जो नेगेटिव प्रभाव है उसको खत्म करता है. ठीक है. सो what you have to do is, as a crystal healer, you have to choose the correct crystal. सबसे पहला काम है, सामने वाले व्यक्ति का प्रॉब्लम समझो, उसके प्रॉब्लम के हिसाब से उसके लिए परफेक्ट क्रिस्टल चूज करो, फिर उसको क्लेंस करो, फिर उसमें इंटेंशन डालो, फिर उसके बाद उसको दो एंड टेल हाउ टू वेयर इट. कौन से हाथ में कौन सा क्रिस्टल पहनना है, क्रिस्टल पहनने से कैसे उसको एक चेंज फील होगा, ये सब चीजें आप उसको एक्सप्लेन करते हो बिना उसे डराए, बिना उसकी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा होप दी. आई होप दैट मेक सेंस. और उसके बाद ही जब आपका इंटेंशन क्लियर होगा, आपके जिसको आपने दिया उसका इंटेंशन क्लियर होगा, ये क्रिस्टल जादू की तरह काम करेगा. कितनी जल्दी इसका प्रभाव नजर आने लगता है? बहुत क्विकली. बहुत जल्दी हम क्रिस्टल्स का प्रभाव अपने जीवन में देखने लगते हैं. कैसे देखने लगते हैं? यू स्टार्ट फीलिंग द चेंजेस इन द एनर्जी. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी सी क्रिस्टल्स. कितने लोगों को समझ आया कि क्रिस्टल्स को हम कैसे देखते हैं, कैसे इनके एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, क्रिस्टल्स क्या होते हैं. और एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स एक से होते हैं? कोई इस विषय में अगर किसी आपको कोई डाउट है तो आइए मैं आपको ये बता देती हूँ. जेमस्टोन्स जो होते हैं, दे आर वेरी रेयर. ठीक है, दे आर वेरी प्रेशियस. आपने सुना भी होगा, इसीलिए वो एक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिट्रीन को भी हम जुपिटर से कनेक्ट करते हैं. और हम, अगर आप लोग सब लोग जानते हैं पुखराज, येलो सफायर, वी ऑल्सो वेयर दैट क्रिस्टल फॉर जुपिटर, दैट जेमस्टोन फॉर जुपिटर. अब अगर आप देखोगे तो येलो सफायर जो पुखराज है, आपको भी पता है दैट इज एन एक्सपेंसिव वन. सबको पता है ना? पुखराज आप लेने जाओगे आराम से, आप 60-70 हजार रुपए का पुखराज लोगे. कितने लोग इस बात को मानते हैं? हाँ, ऐसे ही होगा. ठीक है. अब पुखराज क्या करेगा? आपकी कुंडली में जहां पर भी बृहस्पति होगा उसको एक्टिवेट कर देगा, उसकी पावर को बढ़ा देगा. यही मतलब हुआ ना.
जहां पर भी बृहस्पति होंगे, जहां के भी जिस भी घर में वो बैठे होंगे, उसकी पावर को वो बढ़ा देगा, तो उससे रिलेटेड रिजल्ट्स जल्दी जल्दी देने लगे। इसीलिए क्या हर व्यक्ति पुखराज पहन पाता है? हर व्यक्ति ने पहना है पुखराज? नहीं पहन सकता। आप रेकमेंड कर सकते हो हर किसी को पहनने के लिए? नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमें जब यही नहीं पता कुंडली में ग्रह कहाँ बैठा है, किस घर का रिजल्ट दे रहा है, हम उसको जेमस्टोन रेकमेंड नहीं करते हैं। बट हम सिट्रीन पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। क्यों पहन सकते हैं? क्योंकि सिट्रीन क्या करेगा, सिर्फ आपके विजडम से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, सोलर प्लेक्सिस से रिलेटेड सारी पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उस ऊर्जा को आप तक ट्रांसमिट करेगा। दैट्स इट। क्या वो आपके प्लैनेट को एक्टिवेट कर रहा है? नहीं, उस प्लैनेट की पॉजिटिविटी को आप तक पहुंचा रहा है। कितने लोग इस बात को समझ पाए मैंने जो बताया? ठीक है। इसीलिए क्रिस्टल्स एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। क्रिस्टल्स का लाइफ कितना होता है? एक क्रिस्टल का लाइफ कितना होता है? तो आपको मैं ये भी बता देती हूँ, एक क्रिस्टल का लाइफ डिपेंड करता है, आपको उसकी एनर्जी फील हो जाती है। वैसे 1 साल हम मानकर चलते हैं कि हमें 1 साल के बाद जो है क्रिस्टल को चेंज कर लेना चाहिए। वी शुड चेंज अ क्रिस्टल आफ्टर एटलीस्ट 1 साल, 9 महीने से 1 साल उसका लाइफ होता है। ठीक है। आर दे एक्सपेंसिव? नो, नॉट एट ऑल, दे आर नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। वो एक्सपेंसिव नहीं होते। आपको एक एवरेज क्रिस्टल, जो अच्छा क्रिस्टल मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। आप ऐसे समझ लो, एक एवरेज क्रिस्टल आपको मिल जाएगा आराम से 700-800 रुपए में, अगर आप एक अच्छी जगह से उसको परचेज कर रहे हो। बहुत से बहुत डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्रिस्टल चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड क्रिस्टल हीलिंग, और दिस इज हाउ वी डू दैट। इसी तरीके से हम करते हैं और क्रिस्टल हीलिंग को हम जो है प्रैक्टिस करते हैं। कितने लोगों को समझ आया व्हाट इज क्रिस्टल हीलिंग? क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है, क्रिस्टल से कैसे कनेक्ट किया जाता है, क्या हमें डायरेक्टली क्रिस्टल्स वेयर करने चाहिए या फिर हमें जो है उनके अंदर इंटेंशन डालना चाहिए, उनको चार्ज करना चाहिए, उसके बाद उनको पहनना चाहिए? कितने लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि अब मैं आप लोगों से पूछूंगी कुछ सवाल और फिर मैं आपके लूंगी क्वेश्चंस। पहले आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी, और फिर जो है हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज क्रिस्टल हीलिंग। क्या होता है क्रिस्टल हीलिंग? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। कौन कौन क्रिस्टल हीलर बन सकता है, ये समझ आया? हु कैन बिकम अ क्रिस्टल हीलर? यस। व्हाट आर दी स्टेप्स दैट वन शुड फॉलो इफ अ पर्सन बिकम्स अ क्रिस्टल हीलर? हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, ये समझ आए? ठीक है। और कैसे हम क्रिस्टल्स की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं, ये समझ आया? कैसे हमें पता चलता है क्रिस्टल ओरिजिनल है फेक है, ये समझ आया? ठीक है। कैसे आप जो है सामने वाले क्लाइंट को समझते हो, फिर उसके हिसाब से क्रिस्टल चूज करते हो, फिर उसको क्लेंस चार्ज हील करके उसको देते हो, ये समझ आया? सो आई होप ये सारे प्रोसेस आपको क्लियर हुआ है। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अब पहले तो लेट मी जस्ट स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।